अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इससे पहले हमने एक सर्किट किया था जो आरएलसी सीरीज़ सर्किट था, ठीक है? ऐसी सप्लाई हमने दी थी और आरएलसी सीरीज़ सर्किट में हमने रेजोनेंस कर्व देख लिया था, ठीक है? आज जो है हम कर लेते हैं रेजोनेंस कर्व ऑफ आरएलसी पैरेलल सर्किट, ठीक है? पैरेलल सर्किट में हमारे पास रेजोनेंस कर्व किस तरह आ जाता है वो हमने देख लेना है, क्योंकि सीरीज़ सर्किट में हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ वहाँ पर जो है वोल्टेज अप्लाई की थी। यहाँ पर अभी पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट में हमारे पास करंट डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर हम कौन सा अप्लाई कर लेते हैं, सोर्स जो है वो हम करंट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए ओपन कर लेते हैं स्कीमेटिक्स को आपने ओपन कर लेना है और वहाँ पर जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपने कहाँ से उठा लेना है, गिट न्यू पार्ट से, ठीक है? गिट न्यू पार्ट से जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है वो उठा ले। तो सबसे पहले मैं वी जो मेरे पास करंट सोर्स है, एक तो वी साइन जो वोल्टेज था, ठीक है? अब आई साइन मैंने उठा लेना है, तो आई साइन यहाँ पर आप देख सकते हैं आई साइन, तो प्लेस कर ले। उसी तरह जो आपके साथ मतलब एक वी साइन था तो उसके लिए भी साइनोसाइडल, आई साइन है तो इसके लिए भी साइनोसाइडल ही होगा। ये प्लेस कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई वन मतलब करंट सोर्स है। अब इसके बाद मुझे आर रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पर मैं आर लिख लेता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। इसका यहाँ पर प्लेस करने की वजह भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद इंडक्टर रिक्वायर्ड है, तो इंडक्टर एल प्लेस कर ले। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, रजिस्टर कहा गया, रजिस्टर दोबारा उठा लेता हूँ, ठीक है? ये प्लेस कर ले, तो ये मेरे पास रजिस्टर आ गया, ठीक है? या मैं इसके थोड़ा सा नज़दीक लगा देता हूँ, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर रिक्वायर होगा, तो मैं सी लिख कर प्लेस कर लेता हूँ। इस कैपेसिटर को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? अब इसके बाद एक अर्थ भी रिक्वायर्ड होगा, तो मैं अर्थ को भी उठा लेता हूँ, वी मतलब GND अर्थ, ये भी उठा ले, प्लेस कर ले। अर्थ को मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? अब इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है इसी तरह, ठीक है? ये डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं होता, तो कंट्रोल से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर भी नहीं होता। एक एक को रोटेट कर ले, ठीक है? तो कंट्रोल आर, इसको क्लोज कर ले। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, शायद तीनों सेलेक्ट हो जाए। अभी भी सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो एक एक को रोटेट कर ले, कंट्रोल आर, रोटेट हो गया। इसको भी कंट्रोल आर रोटेट कर ले, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, ठीक है? ये तीनों रोटेट हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे कुछ रह चुका है, मतलब ये गंदा नज़र आ रहा होगा। अब अगर इसको मैंने यहाँ पे रोटेट किया होता तो ये सारा विंडो मेरा जो है वो अ, सही शो नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करके रोटेट कर लिया, ठीक है? अब यहाँ से रजिस्टर यहाँ तक लेके आइए, ओ ठीक है, रजिस्टर, ये रजिस्टर आ गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मुझसे रह गया, तो कुछ जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर भी आपको नज़र आ गए होंगे। तो यही मसला था कि हमने इसको वहाँ पर ही रोटेट करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है? अभी भी मैं वही गलती कर रहा हूँ। ये भी पेस्ट कर ले। अब इसके बाद कैपेसिटर लगाना है, तो क्योंकि मैं इंटरनल जो मेरे पास लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ, इसमें इंटरनल जो माउस है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से पूरा जो है वो मूव नहीं कर सकता। फिर भी कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम है सीखना, जहाँ से भी हो हम सीख सकते हैं, ठीक है? तो मार्कर लगा ले, मार्कर उठा ले, सर्किट को बना लेना है, ठीक है? क्लिक कर ले। इसी तरह मैं डायरेक्टली सर्किट बना लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर लिया, मतलब रजिस्टर के साथ फिर इंडक्टर के साथ, तो ये सही शो नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर मैं इसको डायरेक्टली लगा देता हूँ तो ये सर्किट जो है इसी तरह सही शो नहीं हो रहा। इसी वजह से मैंने सबसे पहले कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करके सर्किट को अच्छा डिज़ाइन कर लेना है आपने, ठीक है?
तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक आपने कनेक्ट कर लेना है, ठीक है यार। ये हो गया। अब यहाँ से एक उठा ले, इसको भी कनेक्ट कर ले, और यहाँ से एक उठा ले, इसको भी कनेक्ट कर ले, ठीक है। कनेक्शन तो हो गया हमारे पास। अब जो इंडक्टर और रजिस्टर की वैल्यूज़ हैं वो भी आपने दे देना है, लेकिन आपको पता होगा कि इंडक्टर में हमारे पास एक अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वही रेजिस्टेंस भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसी रजिस्टर से मैं कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी उठाकर कंट्रोल वी, तो यहाँ पर मेरे पास रजिस्टर आ गया। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपको ये जो वायर है ये शार्ट कर लेता है, तो इस पर क्लिक करके आपने डिलीट को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो ये जो लाइन था वो डिलीट हो चुका है। अभी क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या देख लेना है, वैल्यूज़ जो मेरे पास रिक्वायर्ड है, मतलब आई मैंने कितना यहाँ पर दे देना है, तो वो वैल्यू थ्योरेटिकली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि मेरे पास आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। क्योंकि आई साइन है तो मैं डायरेक्टली 5 लिख लेता हूँ, ओके। अच्छा जी, डीसी मेरे पास 0 होगा तो डीसी 0 लिख ले। आई ऑफ कितना होगा, 0 से ये स्टार्ट होगा तो 0। एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, तो मैंने इससे पहले भी 10 दिया था, अब भी मैं 10 दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मेरे पास 50 हर्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया। अब रजिस्टर मेरे पास 1 के ही सही है, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। अगर मैंने रजिस्टर थोड़ा सा कम कर लिया तो करंट इसी तरह मुख्तसर, मतलब यहाँ से डायरेक्टली एक ही लूप में जो है करंट फ्लो करेगा, तो शो नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर जो रजिस्टर है, इस इंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, वो मैं 5 ओम रख लेता हूँ, ठीक है। कि मेरे पास इस इंडक्टर का अपना जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, और इंडक्टर की वैल्यू मेरे पास कितनी होनी चाहिए, 50 मिली हेनरी। डबल क्लिक कर ले, तो इंडक्टर की वैल्यू मेरे पास 50 मिली हेनरी, ठीक है। ओके कर ले, सेव, यस, ठीक है। अब कैपेसिटर मेरे पास है 5 माइक्रोफेराड का, 5 माइक्रोफेराड, ठीक है। ओके कर ले। ये तो हो गए मेरे पास, जो वैल्यूज़ मुझे रिक्वायर्ड थी वो हो गए, ठीक है। अब मैंने वोल्टेज मार्कर लगा देना है यहाँ पर। रेजोनेंस जो कर्व है इसी सर्किट का, वो मैंने देख लेना है, ठीक है। उसी कर्व को देखने के लिए मैंने सेटअप एनालिसिस भी कर लेना है कि मेरे पास कहाँ से ये स्टार्ट होगा, कहाँ पे स्टॉप होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जो एसी स्वेप हम देख लेते हैं, क्योंकि एसी सर्किट है तो इसमें हम नॉर्मली एसी स्वेप को ही देख लेते हैं। तो इसको आपने लीनियर पे रख लेना है, और ये जो टोटल पीटीएस है इसको आपने 1000 रख लेना है। इससे पहले भी मैं एक लैब इसके ऊपर कर चुका हूँ। उसी तरह आपने 1000 और ये 6K फ्रीक्वेंसी जो एंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके कर ले, क्लोज कर ले, ठीक है। अब सिमुलेट कर ले, तो ये कह रहा होगा कि आपने सर्किट को सेव कर लेना है। सेव कर ले, दूसरे सर्किट के ऊपर सेव, यस। अब आप सिमुलेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्लिक कर ले, ये आप देख सकते हैं जो जिस तरह कर्व हमारे पास आरएलसी सीरीज सर्किट में आ गया था, उसी तरह ही कर्व आरएलसी पैरेलल में भी आ रहा है। लेकिन ये वो कर्व हमारे पास किसका था, करंट का कर्व था। यहाँ पर वोल्टेज का कर्व है, ठीक है। क्योंकि वो वहाँ पर हमारे पास जो है सीरीज सर्किट था, यहाँ पर पैरेलल सर्किट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हम इस कर्व को देख सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का लैब। आगे इंशाल्लाह इसके बारे में और भी पढ़ लेंगे।